हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लिए एक सेंसिटिव और क्रूशियल मुद्दा है, क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। तो अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रीजनल या पॉलिटिकल इशू है, ट्रस्ट मी, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के फेडरलिज्म और आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव्स को भी टच करता है। सबसे पहले असम अकॉर्ड क्या है? ये 1985 में साइन किया गया था आफ्टर अ लॉन्ग एजिटेशन लेड बाय द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण परिषद। ये मूवमेंट का मेन डिमांड था कि असम के लोकल सिटीजन्स और उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए और इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली जो बांग्लादेश से आए हैं उनको आइडेंटिफाई और डिपोर्ट किया जाए। 1985 में इंडियन गवर्नमेंट और असम के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम असम अकॉर्ड कहते हैं। ये अकॉर्ड ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे जो कि असमीज आइडेंटिटी और कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए बनाए गए थे। अब आते हैं क्लॉज 6 पे। तो क्लॉज 6 असम अकॉर्ड का वो सेक्शन है जो स्पेसिफिकली असम के इंडिजिनस लोगों को प्रोटेक्शन देने के बारे में बात करता है। तो बेसिकली क्लॉज 6 का क्या कहना है? ये कह रहा है कि असम के आसामीज लोगों को कल्चरल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन और जो लिंग्विस्टिक राइट्स हैं उनको प्रिजर्व और प्रमोट करना चाहिए। और इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि असम के असली लोग जो हैं उनको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सेफगार्ड्स मिलने चाहिए, जैसे कि रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्रोटेक्शंस अगेंस्ट लैंड लॉस। बेसिकली क्लॉज 6 इंडिजिनस असमीज लोगों को राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है और ये उनको सिक्योरिटी देने का वादा करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि 1985 के बाद से लेकर आज तक क्लॉज 6 इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाया है। ये तो लिखा हुआ है कि अकॉर्ड में, पर आखिर ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, किस तरीके से इंडिजिनस असमीज लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा, इस पे अब तक क्लैरिटी नहीं मिली है। जब NRC प्रोसेस असम में हुआ और CA आया तो क्लॉज 6 का इशू भी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ, हाईलाइट हुआ। NRC और CA के बाद असमीज लोगों में फियर और इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि उनके डेमोग्राफी और कल्चर को और भी ज़्यादा थ्रेट होने लगा। अब 2019 में क्लॉज 6 के इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जो इंडिजिनस असमीज लोगों के राइट्स और प्रोटेक्शंस का फ्रेमवर्क रिकमेंड करने वाली थी, पर अब तक उनके रिकमेंडेशंस पर एक्शन नहीं लिया गया है। इसका रीज़न पॉलिटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी। इंडिजिनस लोगों की डेफिनेशन क्या होगी, रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन किस तरीके से दिया जाना चाहिए, इन क्वेश्चंस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। प्लस डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ जैसे कि असमीज, बंगाली स्पीकिंग असमीज, ट्राइबल ग्रुप्स एक्सेट्रा, सबका अपना पर्सपेक्टिव और डिमांड है जो और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है क्योंकि असम में असमीज और इंडिजिनस की डेफिनेशन पर बहुत ज़्यादा डिबेट है। क्या असमीज वो हैं जो पुराने ज़माने से असम में हैं या वो भी है जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर आए थे? क्या लिंग्विस्टिक असमीज भी उसमें इंक्लूड है या नहीं? इस आइडेंटिटी का सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है, इसलिए क्लॉज 6 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के व्यू पॉइंट्स अलग हैं और ये चीज़ कभी कभी पॉलिटिकल टेंशन्स को भी बढ़ा देती है। तो आज की डेट में क्लॉज 6 पर अभी तक फाइनल डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन असमीज लोगों की तरफ से डिमांड है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इन राइट्स और प्रोटेक्शंस का एश्योरेंस मिले जो 1985 में उनको प्रॉमिस किया गया था। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, ये एक इमोशनल और आइडेंटिटी का सवाल भी है फॉर द पीपल ऑफ असम। उनका ये कहना कि उनके रिसोर्सेस और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए क्लॉज 6 का इम्प्लीमेंटेशन असम के फ्यूचर के लिए काफ़ी क्रूशियल है। तो गाइस, ये थी एक क्विक ब्रेकडाउन ऑन असम अकॉर्ड का क्लॉज 6। आपको क्या लगता है, क्या क्लॉज 6 इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कैसे? आपके थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।